ओम शांति। मैं डॉक्टर शालिनी ग्लोबल हॉस्पिटल से। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ रानी दीदी जुड़ी हैं तपोवन में। रानी दीदी बिहार और झारखंड की डायरेक्टर हैं। हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो कि आजकल जो यंगस्टर्स बीके बन रहे हैं उनके मन में पुरुषार्थ के बहुत सारे प्रश्न हैं। वो दीदी से हम कुछ क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी अभी जैसा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सेवाएं बहुत बढ़ रही हैं। बहुत नई जनरेशन्स के लोग ज्ञान से जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको जो पालना मिली वो हमें नहीं मिली है। और अभी जो नए आ रहे हैं उनको न मम्मा पापा की पालना मिली है, न बड़ी दीदी और दादियों की पालना मिली है। तो वो ऐसा क्या पुरुषार्थ करे कि बहुत आगे जाए? आप उनके लिए कुछ पुरुषार्थ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं। आप पालना की बात कर रही हैं, मुरली ही पालना है। जी बाबा ने बैठकर इतनी ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें पढ़ाई, हमारा दिमाग इतना ऊंचा किया, हमारा जीवन इतना ऊंचा बनाया, हमारी सोच इतनी ऊंची बनाई। यही पालना है। वो पालना आज भी मिल रही है। एक एक शब्द जो बाबा ने बोला वो आज भी मुरली में वही आ रहा है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है। वो पालना मिल रही है, केवल हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें। जो बाबा ने हमको पढ़ाया वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आए। उस टाइम जो बाबा के होते जिन्होंने पालना ली, उन्होंने करके दिखाया। जो बाबा ने कहा करके दिखाया। मैं जब पहली बार बाबा से मिलने गई, मैं 6 वर्ष की थी। इतना बाबा से प्यार मिला, इतना प्यार मिला। सारा दिन बाबा के पीछे पीछे रहे और मन के अंदर एक भाव जगता रहा, बाबा के होके रहेंगे, बाबा के होके रहेंगे, बाबा के आदेश पर चलेंगे, कदम कदम, और ऐसे चले। वही कारण है कि आज जीवन के अंदर पूरी खुशहाली है, निश्चिंत हैं और ईश्वरी सेवा का जो कार्य बाबा कराना चाहते हैं वो कार्य कर लेते हैं। इसलिए हमें समझना है कि पालना आज भी जो आ रहे हैं उनको भी मिल रही है, लेकिन वो ले कितना रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो बहनें बैठी हैं जिनके द्वारा मुरली सुनाई जा रही है, बाबा ने ऐसे मुरली सबको हाथ में नहीं दी है, किसी बहनों के हाथ में दी है। वो पढ़कर सुना रही है, वो भी निमित्त है पालना करने के। वो भी हर एक ऊंची नजर से देख रही है। वो उनको ब्रह्मा भोजन खिला रही है, उनको बाबा का भोग खिला रही है। वो बाबा की पालना उनके द्वारा मिल रही है। लेकिन मिल रही है ये अनुभूति करें, ये हर एक के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का अर्थ ये है दीदी कि हम पुरुषार्थ में विशेष मुरली अध्ययन पर ध्यान दें और ऐसा महसूस करें कि बाबा की पालना हमें मुरली के द्वारा ही मिल रही है। मुरली सुनाने वालों के द्वारा भी मिल रही है। लेकिन कई बार दीदी ऐसे प्रश्न आते हैं जब लगता है सामने में कोई हो जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, और आजकल प्रश्न भी ऐसे क्लिष्ट आते हैं जो उसके आंसर मिलना मुश्किल हो जाती है। बाबा ने प्रश्न का हल करने के लिए ब्रह्मा कुमारियों को खड़ा किया है। कोई सेवा केंद्र ऐसा नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमारियां नहीं हैं। हर प्रश्न का हल करने वाली, उनके जीवन में हर हल दिखाई दे रहा है। उनका जीवन सारी समस्याओं से परे है, सारे प्रश्नों से परे है। जो उनके द्वारा सुनते हैं बाबा के वहाँ वाक्य, तो अपने प्रश्नों का हल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे को लाइफ सामने दिखाई दे रही है। मैं 6 वर्ष की थी, आज 76-77 वर्ष की हो गई। जीवन में क्या नहीं पाया। सब दिन वो ऑलमाइटी का, वो अपरम अपार सुख का अनुभव किया
तो जो हमारे द्वारा बाबा का ज्ञान सुनेंगे उनको भी होगा। इसलिए निश्चय चाहिए कि बाबा इनके द्वारा मुझे दे रहा है, निश्चय चाहिए। दीदी ऐसा है कि आजकल वातावरण का प्रभाव मन पे बहुत पड़ रहा है। वातावरण में जो नेगेटिविटी फैली हुई है, भले हम ज्ञान में हैं, योग कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद वातावरण की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हमारे मन पे पड़ रहा है और हम देखिए, कहीं न कहीं दूसरे की भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख लेते हैं। तो इस नेगेटिविटी के प्रभाव से अपने को कैसे बचाएँ? बाबा जानता है वो कलयुग में आया है। कलयुग में नहीं, घोर कलयुग। कलयुग की भी अंतिम सीमा जब तमोगुण की प्रधानता है, ऐसे समय में बाबा आया है और शक्तियां दे रहा है, खुद दे रहा है। ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा बाबा खुद शक्तियां दे रहा है, तो हमको कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम कलयुग में हैं। हम तो संगम युगी हैं। हम तो बाबा की गोद में पल रहे हैं। हम तो डायरेक्ट बाबा के द्वारा ज्ञान सुन रहे हैं। हमें प्रभु पालना मिल रही है। केवल समझ चाहिए। अगर समझ हो तो हमारे ऊपर बाबा का प्रभाव पड़ेगा, इस दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लगेगा कि हम तो इस दुनिया में ही हैं, हम तो तमो प्रधानता में ही हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। हमें पक्का निश्चय है, हम भगवान की गोद में बैठे हैं। हम उनसे पालना ले रहे हैं और उनकी पालना का प्रभाव, उनकी छत्र छाया हमारे सिर के ऊपर है, उनका हाथ हमारे सिर पर है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसका मतलब दीदी सब कुछ हमारे सोच पे डिपेंड करता है सब कुछ कि हम बिल्कुल। क्या लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हमें पॉजिटिव लेना है, हमें ये सोचना है कि बाबा हमारा साथी है, मददगार है, वो हमारी पालना कर रहा है। इस एटीट्यूड को डेवलप करने की ज़रूरत है। करने की जरूरत है। दीदी इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी के जनरेशन बहुत आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, ग्रो करने की इच्छा रखते हैं। तो आपका क्या संदेश है उनके लिए, ये जो अभी समय चल रहा है बाबा के ज्ञान के हिसाब से कि अंतिम समय है, सब कुछ समेट लो, लेकिन जिनको ग्रो करने की इच्छा है तो उनको क्या संदेश देंगे? आप आगे बढ़ो, जो भी फील्ड है उनका, या अपने आप को समेट लो और बुद्धि ज्ञान योग में लगाओ। बाबा ने तो बता दिया है, बच्चे आखिरी समय है, इसलिए सारी दुनिया से वैराग। एक बाबा का बनकर तभी संसार में रहो, पार्ट बजाओ। कौन सा पार्ट बजाओ? सबको माया के बंधन से छुड़ाने का पार्ट बजाओ। इसलिए स्वयं मुक्त रहेंगे, औरों को मुक्त करेंगे, तो इस माया के बंधन से छूटे हुए हैं ऐसा अनुभव होगा और रास्ता आसान लगेगा। क्यों? भगवान खुद गाइड कर रहा है, हाथ पकड़ के चला रहा है। इससे सरल और क्या हो सकता है? इसलिए, और ये तो अति का मतलब ही है, ये अंत की ओर जा रही है दुनिया। अति का मतलब ही है अंत, और हम भगवान की गोद में बैठे हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, हमें गाइड भी कर रहे हैं, हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमें पालना भी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य और क्या होगा? जो भी बाबा के बच्चे आ रहे हैं, बाबा उनकी पालना कर रहे हैं, उनके द्वारा औरों की पालना कर रहे हैं। इसलिए ये परम सौभाग्य की बात है। इसका आनंद लें, शक्तियाँ लें। मेरे कहने का तात्पर्य ये है दीदी कि संतुष्टता एक गुण है जो कि बाबा के ज्ञान में हम जितना आगे बढ़ते हैं वो संतुष्टता हमारे अंदर आ जाती है, आती रहती है। लेकिन साथ साथ अगर हम ग्रो ना करें तो वो कहीं ना कहीं फिर वो हमारा ग्रोथ रुक सा जाता है। तो ये संतुष्टता और डेवलप करना, ये दोनों क्या अपोजिट चीज़ें हैं या एक दूसरे के सहयोगी है? बाबा ने बता दिया तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ाने वाला स्वयं भगवान, सर्वशक्तिवान। वो हर रोज तुमको गाइड कर रहे हैं। जो गाइड कर रहे हैं उसी कदम पे आगे बढ़ते चलो और अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हम बाबा के बन गए हैं, बनते जा नहीं रहे हैं, बन गए हैं। वो हमारा जिम्मेवार है, पालनहार है, और वो हमें रोज पढ़ा रहा है, रोज पढ़ा रहा है, रोज पढ़ा रहा है। कहता है आओ मेरे पास आओ, वतन में आओ,
मेरे पास आके शक्तियां लो। बाबा देने के लिए बैठा है और हमें देने के लिए निमित्त बनाया है। हमें भी लेने वाला नहीं बनाया, हमें भी देने वाला बनाया है। तो एक तरफ से हमें लेना है और दूसरी तरफ से देना है। देना है। लेते जाएं, देते जाएं, भरपूर रहें, कभी भी कमी महसूस ही ना हो। हमने तो देखा, हम जब से बाबा का बने अब तक लगा ही नहीं कोई समस्या आई है। कभी आई होगी, कभी ध्यान ही नहीं गया उधर। बाबा की तरफ ध्यान गया जो हमें पार ले जाने वाला है। जैसे नाव के चारों तरफ पानी रहता है, लेकिन नाव में बैठने वाला सेफ यात्रा करता है। ऐसे संसार की सब समस्याएं हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हम तो भगवान की नैया में बैठे हैं। वो हमें पार ले जा रहा है और बहुत सहज सहज पार ले जा रहा है। उसके साथ जा रहे हैं, पतवार उसके हाथ में है, फिर हमें डर किस चीज़ का। दीदी, निश्चय बुद्धि, पक्का निश्चय बुद्धि कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पक्का निश्चय बुद्धि होने के लिए कोई एक बात बताइए जो सभी के यंग जनरेशन के बुद्धि में बैठ बस जाए यही निश्चय और है, इधर उधर विचलित ना हो। यही निश्चय है। भगवान आया है, वो खुद ज्ञान दे रहा है। मैंने ज्ञान लिया है, मैं भगवान का बन चुका हूँ, मैं उसी का हूँ। वही मेरा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। निश्चय है बस, फिर वही जिम्मेवार है। दीदी, सुना है निश्चय तो हमारे संकल्प में है ना। हमारा संकल्प पावरफुल है तो रिजल्ट पावरफुल होगी। कभी अगर लगे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल कहने वाला अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेता है। लेकिन नहीं, हमने तो देखा है सहज सहज। जिसको भगवान खुद गाइड करे उसे सहज और क्या होगा। ये भी तो कहते हैं दीदी कि ज्ञान में चलना मासी का घर नहीं है। नहीं, मासी का घर है, भगवान का घर, बाप का घर है। बाप का घर है, खाली निश्चय चाहिए। जो संशय बुद्धि है उनके लिए मासी का घर है, उनके लिए वो कहावत है, समझा। निश्चय बुद्धि वाले के लिए वो कहावत नहीं है। अच्छा, निश्चय बुद्धि विजयंती। ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दीदी आपसे वरदान मिल गया। और संशय बुद्धि विनश्यंती, इसलिए हम निश्चय बुद्धि हैं, हमारी विजय ही विजय है। निश्चय विजय निश्चित, रिजल्ट निश्चिंत। निश्चय विजय निश्चित, रिजल्ट निश्चिंत। तीनों शब्द याद रखने हैं। ठीक है दीदी, सुना है मुजफ्फरपुर में आपका एक नया रिट्रीट सेंटर बन रहा है, उसका नाम क्या है? आप लोग जानना चाहेंगे और कब ये बन के तैयार हो जाएगा? इसका उद्देश्य क्या है? शांति शक्ति सरोवर उसका नाम है और 10 एकड़ में जमीन ली गई है ताकि हमारे भाई बहन 500,000 भाई बहन भी आ जाएं, 4 दिन रहें, 1 सप्ताह रहें, योग ज्ञान की पूरी पावर इकट्ठी करके जाएं। फिर दूसरा ग्रुप आए, फिर तीसरा ग्रुप आए। बड़ी बिल्डिंग भी आधी से ज़्यादा बन चुकी है, बाकी भी जल्दी जल्दी बन जाएगी। इसलिए निमंत्रण है सबको कि आइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान की हुई बातें मुझे जानने को मिली और लोग भी इससे लाभान्वित होंगे ऐसी आशा करती हूँ। ठीक है, थैंक यू ठीक दीदी। है। ओम शांति, ओम शांति।